बेरोजगार युवाओं से फीस भरवा लेते हैं और फिर वो फीस ऐंठ के और उन फार्मों को, उन भर्तियों को रद्द कर देते हैं। थू है ऐसी सरकार। इस सरकार में जितना घपला, जितना भ्रष्टाचार हुआ है, आज तक प्रदेश में किसी भी सरकार से। और मैं केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो अभी तक उन्होंने भी कोई सबक नहीं लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की सम्मानित जनता को कुछ देने के बजाय उनसे बल्कि चंदा ऐंठना शुरू कर दिया। सच्चाई नहीं देख सकती, इन्हें सिर्फ अपना 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 नमस्कार राहुल जी। देखिए, हरियाणा प्रदेश की जो मनोहर लाल खट्टर सरकार को मैंने जो आज जुमलेबाज व गोलीबाज बताया है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से ऐसा चश्मा दे दिया गया है जिसमें उनको सब कुछ रंगीन नजर आ रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, प्रदेश में जब इनकी सरकार बननी थी उस समय इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम प्रदेश की युवा शक्ति को 2 लाख रोजगार प्रति वर्ष उपलब्ध करवाएंगे। मगर इस निकम्मी नाकारा सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवा को ठगना, कदम कदम पर ठगना शुरू कर दिया। भर्तियों के नाम पर ये फार्म निकाल देते हैं, बेरोजगार युवाओं से फीस भरवा लेते हैं और फिर वो फीस ऐंठ के और उन फार्मों को, उन भर्तियों को रद्द कर देते हैं। थू है ऐसी सरकार पर। सरकार कहती थी हम सड़कों का जाल बिछाएंगे। आज पूर्व की प्रदेश कांग्रेस की सरकार ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार ने जो हरियाणा में सड़कों का जाल बिछाया था, आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में वह सड़कें गड्ढे बनी हुई हैं। प्रदेश में अगर 2 दिन लगातार बारिश आ जाती है तो उन गड्ढों में वाहन चलने लायक रह के नाव चलने लायक हो जाती हैं वो सड़कें। तीसरा, ये निकम्मी नाकारा सरकार हमारे सम्मानित बड़े बुजुर्गों की आज पेंशन काटने को चल पड़ी है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई तुगलकी फरमान लाकर प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री की भी सरकार को सारे भत्ते, सुख सुविधाएं व पेंशन काट देनी चाहिए। इस सरकार में जितना घपला, जितना भ्रष्टाचार हुआ है, आज तक प्रदेश में किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। हमने गत दिनों देखा किस तरह प्रदेश में रजिस्ट्रियों का घोटाला हुआ, किस तरह शराब घोटाला हुआ, किस तरह रोहतक में नगर निगम में घोटाले होते हैं, दिन पे दिन आप लोगों के सामने आते हैं। इसको प्रदेश सरकार हाईलाइट नहीं होने देती, वो बात अलग है। अगर हम सत्ता सरकार के सामने अपने मुद्दे उठाते हैं तो सत्ता सरकार कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें दबाने का कोशिश करती है और उन्हें जो आवाज उठाते हैं उन्हें किसी न किसी बहाने से उन पर केस दर्ज करवा देती है, जो कि एक शर्मनाक बात है। ये तो प्रदेश की राज्य सरकार की भारतीय जनता पार्टी की बातें हैं, और मैं केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो अभी तक उन्होंने भी कोई सबक नहीं लिया है। गत दिनों हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्विटी का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यह बहुत अच्छी बात है, उन्होंने स्टैचू ऑफ इक्विटी का उद्घाटन किया, हमें उस पर कोई इतराज नहीं। अभी देश में बहुत बड़ी महामारी आई थी, अभी भी आई हुई है। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की सम्मानित जनता को कुछ देने के बजाय उनसे बल्कि चंदा ऐंठना शुरू कर दिया। अगर सरकार के पास पैसे नहीं हैं और वो देश की जनता से पैसे ऐंठ रहे हैं चंदे के नाम पर, तो सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। सरकार एक तरफ तो स्टैचू पे पैसे लगा रही है, दूसरी तरफ देश की जनता से पैसे ऐंठ रही है चंदे के नाम पर। अगर सरकार हमारे देश के महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहती है तो सरकार को चाहिए कि उनके नाम पर अस्पताल बनवाए, उनके नाम पर कॉलेज खुलवाए, उनके नाम पर यूनिवर्सिटियाँ बनवाए, जिससे कि देश का वह देश के युवाओं का और छात्रों का उद्धार हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार
एक लोक दिखावा और इवेंट मैनेजमेंट की सरकार बनकर रह गई है। चाहे वह हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वह केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, यह सरकार केवल और केवल इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, लोगों से पैसे ऐंठने की सरकार है। और अपना जो हेडक्वार्टर से इनका नागपुर से जो एक चश्मा जो देते हैं, उसमें ये रंगीन देखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, मतलब सच्चाई नहीं देख सकते ये लोग, इन्हें सिर्फ अपना 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 नजर आता है।